Smart Sound. टीवी के चेयरमैन और खोखर साहब वो भी अपने कदमों में खड़े होंगे, उनकी भी बहुत हमारे रियासत साहब ने पासर रियासत साहब उनकी भी जोरदार तालीम दी है। तो हमारे बड़े प्यारे भाई तारमियाजी साहब ने बड़े तार में अच्छे हैं, बहुत प्यारी प्रस्तुति करते हैं, हमें इनकी भी जोरदार तालीम करेंगे। जिन सांसद आज हम सब इकट्ठे हैं, तारिक महमूद साहब, मुख्तार साहब, वो भी अपने कदमों में खड़े होंगे, इनमें भी ज़्यादा तालीम करें। तो सब लोग अपनी जगह में बैठ सकते हैं। तो मैं खुदा के खादिम को दावत दूंगा ताकि हमारे दरमियान खुदा के कलाम जो हमारे कदमों की चिराग, हमारे आँख की रोशनी है, वो रोशनी हमें दिखाएंगे कि हमें रोशनी में कैसे चलना है। हालेलुया। प्रोग्राम के अंदर हम इस वक्त शामिल हैं और इसका नाम है कॉलेज ऑफ प्रेयर। ये बड़ा सेंसिटिव सा हिस्सा है, बड़ा खास हिस्सा है। सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक सा, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी का ताल्लुक है, और हम करेंगे, दुआ करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं यीशु के नाम से, अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद हम तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं। और आज जो भी हम सीखें तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद हमारा सारा यहाँ पर जमा होना कि बेफायदा ना हो, बल्कि हम इसके वसीला से बरकत को पाए और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। जैसे मैंने बताया कि कॉलेज ऑफ प्रेयर जो है, मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई से कि सब दुआ करते हैं। अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ उसका भी आपने अच्छे से जवाब देना है। कितने हैं जो 1 घंटे से ज्यादा दुआ करते हैं? वाह, घंटे तो ज्यादा, मैं क्या पौना घंटा नहीं। हाँ जी। तो अगर हम इस लेवल पे आए तो फिर हमें समझ आती है कि क्या लेवल है हमारा इसकी अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि कॉलेज ऑफ प्रेयर बात करता है दुआ के ताल्लुक से, और दुआ वाहिद हिस्सा है। भाई करामत, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं स्टॉप कर दूंगा प्लीज माइंड ना कीजिएगा। चलने जा रहे हैं दुआए बानी के ताल्लुक से और दुआ के जरिए से। और अगर हम सोचते हैं कि किसी तरीके से बेदारी आ सकती है, अगर हम सोचते हैं कि खुदा का पाक रूह काम करे, तो वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट है और वो दुआ है। क्यों? सवाल है कि क्यों यही फॉर्मेट है। यीशु के शागिर्दों ने यीशु से कहा, आए उस्ताद हमें मुअज्जे करने सिखा। कहा जी, कोई बता सकता है? यीशु के शागिर्दों ने यीशु से कहा, उस्ताद हमें मुअज्जे करने सिखा, हमें बदरूहें निकालने सिखा। ऐसा कहा कुछ? उसने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। क्या कहा जी? यीशु के शागिर्दों ने यीशु से कहा, आए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। एक छोटा सा बस काम, और कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर पूरी बाइबल में शागिर्दों ने यीशु से और कुछ भी नहीं कहा कि मैं यह करना सिखा। एक कोई गल कही, और वो बात थी दुआ करना सिखा। अब ये रिक्वेस्ट करने की, ये काम सीखने की वजह क्या थी? क्यों उन्होंने कहा कि आए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा? वजह क्या थी? 2 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि यूहन्ना के भी शागिर्द थे और वो दुआ किया करते थे। ठीक है, मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह से पहले जो पैगंबर प्रॉफिट भेजा गया,
उसके शागिर्द जो थे वो क्या करते थे? दुआ करते थे। यूहन्ना भी दुआ करता था, और यीशु के शागिर्द जो थे उन्होंने भी देखा कि यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तो उनके अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी दुआ करना सीखें। इसलिए एक वजह तो यह थी कि उन्होंने यीशु से कहा कि उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। एक और वजह थी, और वो हमें जाननी बड़ी जरूरी है कि दूसरी वजह वो क्या थी। और दूसरी वजह यह थी कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, वो भी दुआ किया करता था, और वो उसको देखा करते थे कि यीशु दुआ करने जाता है। और इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, जब यीशु दुआ करने जाता था और जब यीशु दुआ करके वापस आता था, तो उसके चेहरे का नूर जो है वो दुबाला हो जाता था, बढ़ जाता था, और उसके बाद मौज से, बड़े बड़े मौज से वो खूब पसीर होते थे। और यही वजह थी, यही बात थी जिसकी वजह से शागिर्द मजबूर हो गए कि उन्होंने कहा कि आए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। जब उन्होंने दरख्वास्त की बोझ के साथ, तड़प के साथ, तो यीशु ने एक दुआ करनी सिखाई, जो कि 30 सेकंड की दुआ है। 30 सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड होता है। ये मेरी चुटकी जो बज रही है ये 1 सेकंड है, ठीक है ना? ऐसे ही घूम रहा है ना। आप सबको मालूम है कि ये 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब 30 दफा चुटकी बजाए, ये दुआ रवानी खत्म हो जाएगी। जस्ट आधे मिनट की, 1 मिनट पूरे की भी नहीं है ये जस्ट 30 सेकंड की दुआ खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनको सिखाई। लेकिन इस दुआ को सीखने के बाद जो खुदावंद ने वादा किया था कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे, और वो काम शागिर्दों के जरिए से रूनुमा हुए। यीशु को छूने से शिफा मिलती थी, और यीशु के शागिर्दों के साया पड़ने से, यहां मेरा साया नजर आ रहा है, यस, परछावा गिरा, यस, ये आ रहा है सामने इधर। तो यीशु के शागिर्दों के परछावे नाल साए से बीमार शिफा पाते। ये इतनी कुव्वत, इतनी कुदरत कैसे आई, उसके पीछे रीजन जो है वो दुआ है। इतनी ज्यादा कुव्वत आ गई। और हम देखते हैं ईमान की किताब में कि जब शागिर्द दुआ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, तो क्या हुआ? वो कुव्वत से भर गए, रूह कुदस से मामूर होकर कुव्वत से भर गए। तो दुआ के अंदर कुव्वत पाई जाती है। अब हम आ रहे हैं दुआए बानी की तरफ, जो कि मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है। और क्या यीशु ने ये दुआ करने के लिए कहा कि ये वाली दुआ किया करो? यीशु ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर इसको आयत को पढ़ना चाहते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 9वीं आयत में अगर इसको पढ़ेंगे, पादरी साहब जरा प्लीज रिक्वेस्ट है आप इसको जरा पढ़िएगा। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 9वीं आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ गौर से सुनिएगा जी। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। थैंक यू सर। क्या लिखा है जी? दोबारा से फिर बोलेंगे जरा ऊंची बात से मिलके, बस तुम फिर से रखेंगे, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। ये लफ्ज जरा गौर से सुनने जो हम अदा कर रहे हैं, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। ये नहीं लिखा कि ये वाली दुआ किया करो। मैं बाइबल के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बाइबल में से बात कर रहा हूं। दर हकीकत ये दुआया नमूना है। नमूने का मतलब होता है पैटर्न, इंग्लिश में उसको पैटर्न कहते हैं। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं
کہ اگر کوئی آرمی میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ ایسے ایسے واک کرے گا. اور یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک نمونہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے آرمی کی طرح چلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسے سیدھی سٹریٹ بازو پر کر کے لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے واک کرنی ہے. یہ ایک نمونہ ہے. اور یہ دعا جو یسوع مسیح نے سکھائی یہ در حقیقت دعائیا نمونہ ہے، یہ پیٹرن ہے، یہ طریقہ کار ہے. اور اس طریقے کے اندر 7 رومز ہیں، 7 کمرے ہیں جن کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم وہ کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو عزیزو جب آپ دعا مانگیں گے تو کوئی دعا بے تاثیر واپس نہیں. کوئی بھی دعا. ہم ایکچولی پرابلم یہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری بہت ساری دعائیں مانی نہیں جاتی. بہت ساری. کیا کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میری ساری دعائیں مانی جاتی ہیں؟ بہت کم لوگ، بہت کم، ریئر ہوں گے. کیوں ساری نہیں مانی جا رہی؟ کیونکہ کچھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمیں صحیح طریقہ نہیں آتا. اور جب صحیح طریقہ آئے گا پھر جڑی بھی سی دعا منگا گے وہ پوری ہو جائے گی، وہ قبول ہو جائے گی، وہ مانی جائے گی اور سنی جائے گی. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. بس میں اسی پوائنٹ کو کھولوں گا، آگے مزید نہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور پہلا پوائنٹ ہے ریلیشن شپ. کیا ہے جی؟ ریلیشن شپ، تعلق، رشتہ. تعلق اور رشتہ. یہاں پر میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں، پہلے سے پاسٹر صاحبان کو، دوستوں کو جانتا ہوں، پہلے سے ملاقات ہے. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. کہ ہم آپس میں، اگر میں پوچھوں کہ بھائی محمود سے میرا کیا تعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم دوست ہیں، اچھے دوست ہیں. ایسے ہی یہ ایک تعلق ہے میرا. یا اگر میں بھائی کیسر سے پوچھوں گا تو ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ میرے دوست ہیں، میرے ہم خدمت ساتھی ہیں، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. سیم لائک دیٹ جو دعا یسوع نے سکھائی اس میں پہلی بات جو سکھائی ہے وہ تعلق اور رشتہ داری کو بنانا ہے. اور وہ لکھا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر. آپ ایک بات غور سے سنیے گا. کیا آپ نے اپنی دعا پہ کبھی غور کیا ہے؟ جو آپ دعا کرتے ہیں کیا آپ نے اپنی دعا کو سنا ہے؟ ایک بڑا سٹرکٹ سا کوسچن ہے. کیا ہم بولتے ہیں، سنتے نہیں ہیں کئی دفعہ، کیا میں اپنی دعا کو، جو میں دعا کرتا ہوں، کیا میں نے کبھی اس کو سنا ہے اور اس کو ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ کیا یہ دعا اتنی زیادہ پاورفل ہے یا اتنی زیادہ ویلیویبل ہے کہ میری بات مانی جائے گی؟ کمپیئر بھی تو کرنا چاہیے نا. ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا وہ بات ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، کیا اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ جو بات آگے سننے والے ہیں ان کے اندر ڈیلیور ہو سکے. تو میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے جا رہا ہوں. ہم جو دعا 10 سال پہلے کرتے تھے، 20 سال پہلے کرتے تھے، وہی آج ہی کر رہے ہیں. سیم دعا، سیم پیٹرن، سیم طریقہ کار. اور اس طریقہ کار سے خدا کہتا ہے میں خوش نہیں. کیا آپ کو اگر دال روز کھلائی جائے تو اچھا لگے گا؟ روز کی دال، چلو گوشت نکال کر لینا، روز گوشت کھلایا جائے اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. 3 دن شادیوں پہ جاتے ہیں ہم، 3 دن گوشت کے بعد چوتھے دن کوئی رشتہ دار بھی کہہ دینا کہ آج ہم نے آپ کے لیے چکن پکایا. نہیں میں بہت رجیا ہے. سو سیم ود گاڈ، اپنے خدا کے ساتھ جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو کیا ہماری وہی رٹی والی دعا ہم بار بار خدا میں وہی دعا سنائی جا رہے ہیں؟ کوئی چینج ہی نہیں آ رہا. تو خدا کو کیسے پسند آئے گی؟
बात समझ आ रही सबको? जब हमारी दुआ में तब्दीली नहीं आएगी, खुदा को कैसे पसंद आएगी? हमने 10 साल पहले वही शुरू की, आज भी वही कर रहे हैं, वही जड़ा लिखे पड़े लफ्ज ने बस उसे तरीके दे नाल हमेशा ही दुआ करी जा रहे हैं। खुदा को पसंद नहीं आएगा। खुदा का एक स्टाइल है, खुदा का एक तरीकेकार है, खुदा का एक फॉर्मेट है और खुदा अपने फॉर्मेट पे चलता है। अब हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे हैं जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही खूबसूरत सा पॉइंट है, आए हमारे बाप। ये ताल्लुक और रिश्ता है आपका और खुदा का। हम कहते हैं, मानते नहीं है। खुदा जो है वो क्या है? हमारा सारे कहेंगे, हम सब कहेंगे खुदा हमारा बाप है। क्या कभी इस बाप को आप मिले? क्या कभी किसी ने फेस टू फेस देखा है? क्या कभी इस बाप के साथ डायरेक्ट मुलाकात की है? एक बात मैं आपको बताने लगा, मजे की बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। पिछले दिनों मैं ये नहर के पास जा रहा था, रास्ते में, एंड मैं अपनी मोटर बाइक पे था और मोटर बाइक पे जाते हुए एक खास वाकया मेरे साथ हुआ। और खुदा, मैं दुआ कर रहा था और खुदा का पाक रूह मेरे साथ फौरन बोलना शुरू हो गया और खुदा ने एक बात खूबसूरत मुझे सिखाई। उसने कहा कि इब्राहिम के लिए खुदा था, इसहाक के लिए खुदा रहा, याकूब के लिए खुदा है। नए अहदनामे में आ जाते हैं, जब करते हैं, जब यीशु मौजूद है और यीशु को अंधे बर्तन माई ने इब्ने दाऊद कहकर पुकारा। लेकिन जो हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, उनके लिए खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी कि हम उसे बाप कह सकते हैं। इब्राहिम, मोसेस, मूसा, याकूब, इसहाक, दाऊद, ये सब उसे खुदा कह के पुकारते रहे, यहोवा कह के पुकारते रहे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उसे बाप डैडी अब्बा कह के पुकारें। कितनी बड़ी ग्रेस है ये, कितना बड़ा फजल है खुदा का कि उसने हमें हक बख्शा है। ये बाइबल में लिख दिया गया कि उसने हमें हक बख्शा है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कह के बोला। और जब ये बात खुदा मुझे सिखा रहा था, ये सिर्फ चंद दिन पहले की बात है। इससे पहले भी मैंने खुदा के बड़े जाती एक्सपीरियंसेस किए। कॉलेज ऑफ प्रेयर में हमने जब भी दुआ में गए, खुदा ने बड़े जलाली एक्सपीरियंसेस दिए हैं। लेकिन जब मैं उस दिन मोटर बाइक पे जा रहा तो मैंने कहा कि खुदावन, ये जो तूने बाप वाला मुकाशवा मुझे दिया है, जो तू मुझे बात सिखाना चाह रहा है, तो मैंने अब दिल की गहराइयों में तुझे बाप महसूस कर रहा हूं। तू मेरा बाप है और मैं चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। मैंने ये डिजायर की, मोटरसाइकिल पे जाते हुए मेरी ख्वाहिश की कि आए बाप, मैं तुझे देखना चाहता हूं। And you know what happened? आप जानते हैं कि क्या हुआ? सेम मैंने अपने सामने खुदा को ऐसे देखा जैसे सामने रूबरू, ऐसे बड़ी सारी जैसे LCD स्क्रीन नहीं खुल जाती, और ऐसे मैंने देखा कि आंखें मुझे देख रही है। फिर मैंने कहा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। मैंने इधर पलट के देखा, वहां पे ही, और वही खुदा का चेहरा और खूबसूरत आंखें और खूबसूरत चेहरा मुझे नजर आ रहा था, और बाप को मैं देख पा रहा था। ये सिर्फ मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं है, सेम आपका भी खुदा वैसे ही बाप है, वैसे ही बाप है। जैसा मेरे लिए है वैसे ही आपके लिए है। मैं एक बात कहता हूं, कई दफा वो फनी लगती है, लेकिन आप भाई अनवर फजल को सब जानते हैं। मैं उनकी टीम से नहीं हूं, मेरा
एक दो दफा मुलाकात हुई है बस। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूं कि भाई अनवर फजल को खुदा ने बहुत सारी बरकत दी है, हम सब जानते हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा रुतबा, एक बड़ा नाम बना हुआ है। तो क्या खुदा सिर्फ अनवर फजल दा ही खुदा है? क्या खुदा अनवर फजल दा ही प्यो है बस? इट्स ऑल्सो वो मेरा और आपका भी वैसा ही बाप है। हम सुतेले बच्चे नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि जो बरकतें, एक छोटी सी एग्जांपल है, अनवर फजल तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, मैं सीरियस कह रहा हूं। एक बड़ा नाम तो है, लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है। खुदा ने और बड़े बड़े इतने रिच लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े हैं जो मसीही हैं और खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और उनके अपने जहाज है, अपनी गाड़ियां, सब कुछ अपना है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। तो क्या खुदा बाप जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरा बाप है, तो अगर वो मेरा बाप है और बादशाहों का बादशाह है, सारा कुछ उसका है, तो मैं क्यों अभी तक उसकी हजूरी से अपनी बरकत की उस ब्लेसिंग को मिल नहीं पा रहा, मीट नहीं कर पा रहा? वजह यह है कि मेरा और खुदा का सही रिश्ता नहीं है। जो बाप और बेटे का होना चाहिए वो नहीं है। हम उसको फील नहीं कर पा रहे, उसको क्लोजली फील नहीं कर पा रहे, हम उसको टच नहीं कर पा रहे। जब तक आप टच नहीं कर पाएंगे, आप उसकी ब्लेसिंग को महसूस नहीं कर पाएंगे। और रिश्तेदारी बनाने लई की करना पैंदा है? वक्त देना पैंदा। मैं अगर कहूं कि मैं भाई के बारे में सारा कुछ जानना चाहता हूं, तो मुझे भाई के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि इनके लिविंग स्टाइल को मैं देखूं, इनके ड्रेसिंग के स्टाइल को, इनके बातचीत को, इनके सारे मामलात को, कि कित्थों पैसा ले आंदे ने या जो कुछ भी करते हैं, अगर मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। एंड सेम विद गॉड। आसमानी बाप के साथ भी ऐसे ही है। आप जितना ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारेंगे, उतने आप उसके करीब हो जाएंगे और उतनी ही रिश्तेदारी करेंगे। ये है जो यीशु ने दुआ में एक पहला हिस्सा सिखाया कि आए हमारे बाप। रिश्तेदारी कायम करने की जरूरत है, और ऐसी रिश्तेदारी कायम करनी है कि जिसकी वजह से खुदा मजबूर हो जाए कि ये मेरा बेटा पुकार रहा है। आपको एक आखिरी चीज के साथ कंटेंट इसको खत्म करने को हूं मैं। आप सोच सकते हैं, एक सवाल है कि खुदा आपकी दुआ क्यों सुने? एक सवाल है, क्यों खुदा आपकी दुआ सुने? क्या खुदा इतना वेला है कि हर टाइम दुआएं सुनता रहे? ये जोक नहीं है, सीरियस है बात कि क्यों खुदा आपकी दुआ सुने। व्हाट इज स्पेशलिटी? अगर मैं पेरेंट हूं, आप में से भी बहुत सारे पेरेंट हैं, या आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं, तो माँ बाप किसी बच्चे से प्यार करते हैं और ओदी हर चीज पूरी हो जाती है, बाकियों का कोई भला नहीं है। ऐसा है? ऐसा होता है? माँ बाप अपने जो, और किसकी बात ज्यादा पूरी होगी? जो अपने माँ बाप की ज्यादा खिदमत करता है। कई लोग हैं वो आएंगे अपने डैडी के लिए, छोटे से होते हैं, जूता लेके पाँव में रख देंगे फौरन से। तो बाप क्या करेगा? उसके लिए पहले ही शापर उन्हें चुकिया आएगा या जेब से पाया आएगा क्या अनुराग है। ऐसा होता है? जमीनी लेवल पे अगर हम देखें तो जमीनी लेवल पे हमारे साथ कौन ज्यादा, हम बाप किससे ज्यादा मोहब्बत करेगा? जो बाप के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करेगा, बाप उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा। सेम खुदा जो है, ही इज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी है। पास्टर महमूद साहब दुआ कर रहे हैं, पादरी साहब दुआ कर रहे हैं, पादरी साहब दुआ कर रहे हैं, पादरी साहब दुआ कर रहे हैं, इधर से भाई दुआ कर रहे हैं, उधर से बहनें दुआ कर रही हैं, और खुदा के पास एक बड़ी लाइन लगी है। तो खुदा आपकी दुआ क्यों सुनेगा? खुदा बहुत बिजी है। तो जब आप उसके स्पेशल बेटे होंगे, then he will be stop for you, तब वो आपके लिए रुकेगा और आपकी दुआ सुनेगा। और स्पेशल होने के लिए आप खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने वाले होंगे, तो फिर स्पेशल होंगे।
यहाँ पर लिखा है कि जो जितनी ज्यादा मोहब्बत रखता है उतनी ज्यादा दुआ करता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत रखता है उतनी ज्यादा दुआ करने वाला होगा। हम में से अक्सर बैनीहीन बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं बैनीहीन जैसी खुदा कुव्वत और कुदरत दे। यस ऑफ कोर्स खुदा दे सकता है, खुदा देता भी है, बहुत सारे बैनीहीन हैं। लेकिन क्या हमने बैनीहीन के लाइफस्टाइल को देखा है कभी कि व्हाट इज द स्पेशलिटी इन बैनीहीन? क्यों खुदा बैनीहीन के लिए इतने बड़े मिरेकल्स कर रहा है? मैंने एक टेस्टमनी सुनी बैनीहीन की, और बैनीहीन कहता है कि मैं अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो दुआ में गुजारता हूं। तो जब दुआ में वक्त गुजारेगा तो फिर खुदा तेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? तब खुदा तेरी बात सुनेगा। सेम लाइक विद अस, सेम ऐसे ही मेरे और आपके साथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात खुदा तक पहुंच जाए तो फिर रिश्तेदारी कायम करने की जरूरत है, ताल्लुक कायम करने की जरूरत है, मुलाकात करने की जरूरत है। और खुदा से मुलाकात करने का एक कोई तरीका है, दुआ। खुदा से मुलाकात और किसी तरीके से नहीं कर सकते। ना खुदा को आपके पैसे से इंटरेस्ट है, ना खुदा को आपके देखों से इंटरेस्ट है, ना खुदा को आपके किसी और चीज से। खुदा को अगर इंटरेस्ट डेवलप होगी खुदा की आप में, तो वो आपकी दुआ के साथ फिर खुदा। और मैं कहता हूं कि आप मुबारक हो और वह बरकत हो। और दानियल की तरह आपके बारे में भी लोग ताड़े च कसूर है लबड़ के ऐ दुआ करने वाला है। कसूर है होवे साडा, कसूर साडा ऐ फड़िया जावे कि ऐ बंदा दुआ करने वाला है। दानियल का भी कसूर यही पकड़ा गया ना कि दानियल क्या करता है? दुआ करने वाला है। ये कसूर होना चाहिए, क्योंकि वो सबको मालूम था कि दानियल इस वक्त में दुआ किया करता है। और जब आप दुआ करने वाले होंगे, आपका घराना खुदा के रिलेशनशिप में हो जाएगा। मैंने देखा है जब मैं अक्सर अपनी फैमिली के आर्स में दुआ नहीं करता, जब क्योंकि मैं कई दफा लेट जाता हूँ तो मेरे बच्चे सो चुके होते हैं उस वक्त में। लेकिन मेरे फादर को वो देखते हैं, और मेरा फादर क्या करते हैं कि वो सामने तकिया रखते हैं और वहां पर अपनी बाइबल मुकद्दस रख के वर्शिप करते हैं और दुआ करते हैं। बिल्कुल लास्ट 2-3 दफा गया लास्ट, लेकिन ये लास्ट बात है और इसके साथ मैं खत्म करने को हूँ। आपके घर में दुआ करने वाली कौन सी जगह है? आपके घर में दुआ करने वाली कौन सी जगह है? क्या कोई कोठड़ी बनाई है आपने दुआ करने के लिए? क्या कोई मस्बा बनाया है? हम टीवी रखने के लिए कहते हैं यहाँ पे टीवी होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिज होनी चाहिए, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए, यहाँ पर सोफा सेट होना चाहिए, यहाँ पर सारी लग्जरीज होनी चाहिए। वेयर इज द प्लेस वेयर यू हैव टू प्रे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दुआ करनी है और जहाँ पर खुदा का मस्बा हर टाइम लगा रहे, खुदा की हजूरी ठहरी रहे, और जब आप वहां पर जाएं आपको फौरन जिस डैडी को आप पुकारें वो डैडी वहां पर पहले से मौजूद हो और आपकी जो बात कही जाए उसको फौरन सुनो। अगर नहीं बनाया, आज लेट नहीं हुआ, आज अभी इतना लेट नहीं हुआ। प्लीज गो एंड मेक द प्लेस। मैं हमारे साथ जो दूसरे साथी होते हैं उनके बारे में मैं एक खूबसूरत बात कहता हूँ। एक सफ बिछाई जाती है और उस पर दुआ की जाती है, और वो उसको रोल डाउन करके फिर साइड पे रख देते हैं। कभी उसको और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मॉनिटर कभी किया हो आपने तो उसको खोलते हैं, बिछाते हैं, देन रोल डाउन एंड फिर सेव कर देते हैं, और स्पेशल एरियाज में वो करते हैं इसके। तो हम क्यों नहीं अपने खुदा के लिए स्पेशल एरिया डिसाइडेड कर सकते, जहां पर खुदा की हजूरी, खुदा की मामूली, खुदा की बरकत, खुदा की ब्लेसिंग ठहरी। आज खुदा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हम उससे बाप अब्बा कहकर पुकार सके। और आज हमने दिल से फील करना है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने जैसे ही अपने दिल की गहराइयों में पुकारा, मुझे फौरन से खुदा का चेहरा नजर आना शुरू हुआ।
اور یہ ایک بندے کے ایکسپیرینس کے لیے نہیں ہے. It's going to be done for everyone. سب کے لیے یہ ہونے کو ہے. خدا چاہتا ہے آپ کے لیے بھی اس نے قیمت ادا کی ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. اور ایک اسپیشل بات خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. ہمیشہ اسپیشل بات کا پتہ نہیں ہے. ابلیس آتا ہے ہمارے ذہن میں, خدا تجھ سے پیار نہیں کرتا, خدا تجھے خدا دکھائے گا اپنا چہرہ, خدا تجھے دکھائے گا. ابلیس اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے.